अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो आप ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कि कैनवा को यूज़ करते हुए अमेजिंग यूट्यूब थंबनेल्स किस तरह से क्रिएट किए जा सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आइए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। सो आई हैव ओपन कैनवा और सबसे पहला जो हम काम करते हैं क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर को बताना होता है कि आप किस पर्पज़ के लिए ये डॉक्यूमेंट क्रिएट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं YouTube टाइप कर दिया है। YouTube थंबनेल का जो साइज़ है ये ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे शो कर रहा है 1280 बाई 720 px मीन्स पिक्सल्स। आप इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये आपको एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा। बिफोर वी स्टार्ट डिज़ाइनिंग द थंबनेल, हमें एक चीज़ का पता होना चाहिए कि आप जिस टॉपिक के ऊपर थंबनेल क्रिएट करने जा रहे हैं उस टॉपिक के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। लाइक मैं एक रैंडम टॉपिक सेलेक्ट करता हूँ, हाउ टू गेट वायरल ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक के ऊपर हम आज की जो थंबनेल है वो क्रिएट करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, मैं यूट्यूब के ऊपर जाऊँगा और सर्च करूँगा अपने कंपेटिटर्स को। कंपेटिटर्स ने थंबनेल्स किस तरह के वहाँ पे ऐड किए हुए हैं, मुझे उनसे थोड़ा सा आइडिया होगा कि मैंने किस लेवल का जो थंबनेल है वो क्रिएट करना है और एटलीस्ट अपने कंपेटिटर से अच्छा क्रिएट करने की कोशिश करनी है। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च किया हाउ टू गेट वायरल ऑन यूट्यूब और कुछ इस तरह के थंबनेल्स मेरे पास आए। अब इसमें से मैं आपको बताता हूँ कौन से थंबनेल्स मुझे पर्सनली अच्छे लग रहे हैं। ये वाला थंबनेल मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है पर्सनली, मिनिमल है, मैसेज कन्वे कर रहा है और हमें ये वाला थंबनेल बहुत अच्छा है, एक ही नज़र में अच्छा लग रहा है और अपना मैसेज भी कन्वे कर रहा है। और उसके अलावा ये वाला थंबनेल भी अच्छा है। यूजुअली जिस वीडियो के अंदर आप थंबनेल क्रिएट करते वक्त अपनी खुद की इमेज यूज़ करते हैं उसके ऊपर CTR जो है वो ज़्यादा आता है। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेशो, मतलब जो एक यूज़र है वो उस वीडियो के ऊपर क्लिक करके आपकी वीडियो के ऊपर आ रहा है या नहीं आ रहा, उसकी परसेंटेज। तो अभी मुझे थोड़ी सी इंस्पिरेशन मिल गई है, मैं कैनवा के ऊपर वापस जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अपना एक थंबनेल क्रिएट करूँगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं क्या करूँगा, ये वाला एक टेम्पलेट है मेरे पास, इसको बेस बना के हम यूज़ करेंगे और अपना खुद का थंबनेल क्रिएट करेंगे। तो इसके अंदर जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज मुझे नहीं चाहिए, ये डिज़ाइन एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए, मैं इनको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं खुद के एलिमेंट्स ऐड करूँगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे आपने अपनी इमेज जो है उसको अपलोड करना है, अपनी खुद की इमेज। मेरे पास ये वाला इमेज है अपना, तो मैं इसको यहाँ पर यूज़ करूँगा। इसका मैं साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ। लुक्स गुड। अच्छा, अब हम इसका बैकग्राउंड चेंज करेंगे। तो बैकग्राउंड चेंज करने के लिए एलिमेंट्स में जाके आपने सर्च करना है बैकग्राउंड, और मुझे पर्सनली कुछ मिनिमल बैकग्राउंड्स पसंद हैं जो बहुत ज़्यादा फैंसी ना हो, क्योंकि जब आप कोई थंबनेल या बैनर क्रिएट कर रहे होते हैं तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपका जो टेक्स्ट है वो विजिबल हो और प्रोमिनेंट भी हो। मुझे ये वाला बैकग्राउंड बहुत अच्छा लग रहा है। मैं क्या करूँगा, सेंड टू बैकवर्ड, और इसको मैं यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। आप लोग अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड चूज़ कर सकते हैं, मैं आपको जस्ट एक डायरेक्शन दे रहा हूँ। और आप लोग देखेंगे कि एट द एंड जब हम ये एक थंबनेल क्रिएट कर लेंगे तो 100% डिफरेंट होगा उस टेम्पलेट से जो हमने अभी चूज़ किया था। अच्छा, अभी हमने क्या किया, एक इमेज ऐड की है, हमने एक बैकग्राउंड ऐड किया है। अब हम इस टेक्स्ट को एडिट करेंगे। सो मैं इसको एडिट करूँगा, हाउ टू गेट, यहाँ पर आ जाएगा, और इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा। इसका कलर मैं कर दूँगा वाइट। ओके। अच्छा, मार्केटिंग वाले टेक्स्ट में आ जाएं आप। सबसे पहले तो आपने इफेक्ट्स में जाना है और ये जो इसका शेडो ग्रीन कलर का लगा हुआ था उसको ब्लैक कलर का करना है। दूसरी चीज़, आपने ऑफसेट जो है उसको कम करना है, और ऑफसेट का मतलब होता है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है मेन और शेडो है उसके दरमियान डिस्टेंस कितना ज़्यादा है। अब आप मार्केटिंग वाले टेक्स्ट को एडिट कर लें, वायरल, और इसको मैं 150 पॉइंट्स जो है वो साइज़ दे देता हूँ। ओके, अब इस टेक्स्ट को मैंने एडिट करना है। सबसे पहले मैं इफ़ेक्ट्स में जाके इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मुझे इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं चाहिए ऑन यूट्यूब। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने सिंपली अपने कीबोर्ड से R प्रेस करना है। आपके पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। इस रेक्टेंगल को बेसिकली मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ऑन यूट्यूब वाले टेक्स्ट की बिहाइंड लेके जाने वाला हूँ। तो इसका मैं कलर रेड कर दूंगा, यूट्यूब वाला रेड कलर आपने इसके अंदर करना है। इसको यहाँ पे लें और इसको आप टिल्ट करें अकॉर्डिंगली। ये जो यूट्यूब वाला टेक्स्ट है ना, इसके मुताबिक आपने इसको टिल्ट करना है।
लुक्स गुड। ऑन यूट्यूब का आप साइज़ जो है उसको अगर फिक्स करना चाहें तो कर सकते हैं। इसका जो कलर है उसको कर दें वाइट, और इसको ऐसा शेडो देने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस थोड़ा सा जूम करके एडजस्ट कर लें, बस यहाँ पे ठीक है। अच्छा, अब क्या करें, इन सबको आप कर लें ग्रुप। ग्रुप करने का ये फ़ायदा है कि जब आपने बैच में किसी कोई इफेक्ट अप्लाई करना होता है, कुछ रीपोजिशन करना होता है, तो वो फ़ायदा मंद रहता है। अब आपने क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है और आपने यहाँ पे सर्च करना है यूट्यूब आइकन। ये वाला इमेज मैं यूज़ करने वाला हूँ। हम एडिट इमेज में जाएंगे और इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करेंगे। बैकग्राउंड रिमूवर, BG स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। बेहतरीन, बहुत अच्छी से इसने इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया है। यहाँ पे ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी एक कॉपी क्रिएट कर लेनी है इसकी। अच्छा, इसको इसका बैकग्राउंड एडिट इमेज में जाके रिमूव कर दें, अप्लाई कर दें। पहले हमने अप्लाई नहीं किया था, इस वजह से वो उसको ऐसे ही लेके आ रहा था। इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दें और यहाँ पे लें सेंड बैकवर्ड, और ब्लर में जाएं, इसके ऊपर ब्लर इफेक्ट ऐड कर दें आप। इंटेंसिटी इसकी आप अराउंड 25 रख दें, ठीक है, और इसको अप्लाई कर दें। अगेन सेंड बैकवर्ड करेंगे इसको। एक कॉपी और क्रिएट कर लूँगा मैं। रूल है कि जब आपने किसी चीज़ पे दूर का इफेक्ट दिखाना हो तो आप उसका ब्लर उतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, और जब आपने उसको करीब दिखाना हो तो उसका उतना ब्लर जो है वो कम कर देते हैं। इसी की एक कॉपी, इसको यहाँ एडजस्ट कर लें और इसकी एक कॉपी यहाँ पे लें, साइज़ कम कर दें, और इसकी जो इंटेंसिटी थी ब्लर की उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दें। 45 इज़ फाइन। इस वाले की भी इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज कर दें। ओके, 50 इज़ फाइन। सो वी आर ऑलमोस्ट डन। अब यहाँ पे एक फाइनल टच मैंने देना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली R प्रेस करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर और मेरे पास एक रेक्टेंगल आ जाएगा। आप ये फाइनल टच देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो कोई इशू नहीं है। आप इसको स्प्रेड कर दें। अच्छा, डोंट वरी, मैं इसको कवर नहीं करने वाला, मैं इसको जस्ट एज ए स्ट्रोक यूज़ करने वाला हूँ। तो फिल मैं इसका ऑफ कर दूंगा और स्ट्रोक ऐड कर दूंगा। बॉर्डर वेट जो है वो अराउंड 10 रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा बॉर्डर नहीं देना, वो बुरा लगेगा। और इसका जो बॉर्डर कलर है वो आप यही वाला रेड कर दें, यूट्यूब वाला। अच्छा, राइट क्लिक करें और सेंड बैकवर्ड। आपने ये जो इमेज है, आपके करेक्टर है, आपकी खुद की इमेज है, उसके बैक पे लेके जाना है इसको। वो इमेज थोड़ा सा पॉप अप करेगी। लुक्स गुड। अब आप इसको सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। शेयर में जाएं, डाउनलोड, और PNG सजेस्टेड है, आप PNG फाइल फॉर्मेट के अंदर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली डाउनलोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपका इमेज जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। जी, तो आपने देखा कि हमने कितने आसान तरीके से कुछ क्रिएटिव से यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करना सीखे। इसको ज़रूर ट्राई करें, और मेरे फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ पे एज एन असाइनमेंट आप लोग शेयर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट कैनवा के रिगार्डिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। अगर आपको कोई चीज़ पूछनी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।